जैसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई पैदा न होता आलम ईजाद में सरवर, कोई पैदा न होता आलम ईजाद में सरवर, ज़मी पर अगर सरवर आलम पैदा नहीं होते, ज़मी पर अगर सरवर आलम पैदा नहीं होते। और आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने कुरान मजीद की आयतों से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत पेश कर दिया था कि बाद हमारे भाई लाइल्मी से जो सवाल करते हैं कि क्या मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाने का सबूत कुरान में है, तो उनके इत्मीनान के लिए मैंने कुरान मुक़द्दस की आयतें दलाइल की शक्ल में पेश कर दी थी कि बेशक कुरान मजीद में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाने के लिए आयतें मौजूद हैं उसके सबूत के तौर पर। अब आइए आज इस वीडियो में, जैसे कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत कुरान में है, वैसे ही कुछ लोग सवाल करते हैं क्या मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाए। तुम जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाते हो तो क्या हुजूर ने मिलाद मनाया? ये बहुत अहम सवाल है। मैं इंशाल्लाह इसका मुदल्लल जवाब दे रहा हूं कि बेशक जिस तरह कुरान मजीद में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबूत के तौर पर आयतें मिलती हैं, उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में खुद अपना मिलाद मनाया सहाबा के सामने। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, पहली हदीस दलील के तौर पे दे रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस मुबारक है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे। मिशकात शरीफ किताबुस सौम, मिशकात शरीफ की हदीस क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखा करते। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पीर के दिन रोजा रखा करते थे, सहाबा कराम ने इस रोजा रखने की वजह पूछी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पीर के दिन जो आप रोजा रखते हैं इसकी वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि मैं इसी दिन पैदा हुआ हूं और इसी दिन मुझ पर वही की इब्तिदा हुई है। यानी मैं जो पीर के दिन रोजा रखता हूं उसकी वजह यह है कि इसी दिन मैं दुनिया में तशरीफ लाया हूं और इसी दिन मुझ पर वही की इब्तिदा हुई है, तो रोजा मैं इसीलिए रखता हूं। तो इस हदीस पाक से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब से चंद बातें मालूम हुई। पहली क्या कि यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे का एहतमाम करके खुद अपनी विलादत का एहतमाम फरमाया और अपनी विलादत की याद मनाई। दूसरी चीज ये कि उम्मत के लिए यूम विलादत की अहमियत व फजीलत जाहिर फरमाई कि यूम विलादत की अजमत है और फजीलत है, उसे मनाना चाहिए। और तीसरी बात, विलादत की खुशी में इबादत करना सुन्नत है, खा इबादत बदनी जैसे रोजा और नवाफिल नमाज, खा माली इबादत जैसे सदका खैरात व तक़सीम शीरनी। आप कुछ भी कहते, बाद लोग अब ये सवाल करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पीर के दिन रोजा रखकर ये अपनी याद मनाया करते थे, अपनी मिलाद मनाया करते थे, मिलाद की याद का एहतमाम किया करते थे, तो तुम पीर के दिन रोजा क्यों नहीं रखते? तो उलमा इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तो रोजा रखा है लेकिन उम्मत को रोजा रखने का हुक्म नहीं दिया। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजा रखने का हुक्म दे देते तो ये वाजिब होता या सुन्नत होता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा रोजा रखे तो सवाब है, ना रखे तो गुनाह नहीं है। लिहाजा गुनाह नहीं है, हम किसी भी तरीके से शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए जायज तरीके से खुशी मनाकर हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का इजहार कर सकते हैं और खुशी मना सकते हैं। अब आइए दूसरी हदीस,
सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि बताओ मैं कौन हूँ। सहाबा कराम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मिंबर पर रौनक अफरोज होकर फरमाया कि बताओ मैं कौन हूँ। तो सब सहाबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं मोहम्मद हूँ, अब्दुल्ला का बेटा हूँ, अब्दुल मुतल्लिब का पोता हूँ। अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो मुझे अच्छे गुरोह में पैदा किया, यानी इंसानों में बनाया, और इंसानों में दो गुरोह पैदा किए, अरब व अजम, और मुझे अच्छे गुरोह यानी अरब से बनाया। फिर अरब में कई कबीले बनाए और मुझे सबसे अच्छे कबीले खुरैश में पैदा फरमाया, खुरैश में बनाया। फिर खुरैश में कई खानदान बनाए और मुझको सबसे अच्छे खानदान यानी बनु हाशिम में पैदा किया। बस मैं जाती तौर पर भी सबसे अच्छा हूँ और खानदानी लिहाज से भी सबसे अच्छा हूँ। ये कौन फरमाते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मिंबर पर ठहर कर सहाबा के सामने अपनी फजीलत और अजमत और बड़ाई बयान फरमाते हैं। ये हवाला इसका क्या है? मिशकात बाब फजाइल सैयदुल मुरसलीन। अब आइए दो हदीसें अब तीसरी हदीस पेश कर अपनी बात खत्म करता हूँ। ये हदीस भी मिशकात शरीफ की है और बाब फजाइल सैयदुल मुरसलीन से ही इसका ताल्लुक है। आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा से इरशाद फरमाया, मैं तुमको अपने इब्तदाई मामलात की खबर देता हूँ। मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हूँ और मैं अपनी वालिदा का वो चश्मे दीद मंजर हूँ जो उन्होंने मेरी विलादत के वक्त देखा था कि उनके जिस्म पाक से एक ऐसा नूर निकला जिसकी रोशनी में इन्हें शाम के महल्लात नजर आ गए। बस साबित हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के इज्तिमा में खुद अपनी महफिल मीलाद मुनक्किद फरमाई और अपनी विलादत, अपना हसब व नसब, अपनी खानदानी शराफत और तहारत व विलादत बयान फरमाकर अपनी उम्मत को भी मीलाद मनाने की तरगीब दिलाई। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मीलाद मनाया, खुद मीलाद मनाया। और एक और पते की बात कहता चलूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जितने अंबिया तशरीफ लाए, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, शीश अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हूद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जकरिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अबीद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सालेह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, हर नबी हुजूर की मीलाद का तस्करा फरमाता रहा और अपनी अपनी उम्मत के सामने हुजूर की मीलाद का तस्करा करता रहा कि हमारे बाद एक नबी आने वाले हैं, हमारे बाद एक नबी आने वाले हैं, उनकी शान ये है, उनकी अजमत ये है, उनकी फजीलत ये है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने से पेशतर जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, सब ने मीलादुन नबी का तस्करा फरमाया। और उसके बाद जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने सहाबा के सामने खुद अपने फदाइल बयान किए, मनाक़िब बयान किए और अपनी मीलाद का तस्करा फरमाया। इस तरह खुद आपने अपनी विलादत का तस्करा फरमाते हुए मीलादुन नबी का हमें सबूत अता फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलादुन नबी की खुशी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए और बड़े ही जोश व खरोश से हमें मीलादुन नबी मनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम सामीन से गुजारिश करता हूं कि मेरे इस वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है तो इन वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें, क्योंकि दीन की बात आगे पहुंचाना भी सदक़े जारिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।